राजस्थान में 46,000 मीट्रिक टन गेहूं लैप्स हो गया। ये 1-1.5-2 महीने पुरानी बात है। जब लैप्स हुआ उसके बाद मैंने अधिकारियों की मीटिंग बुलाई और मैंने अधिकारियों को बहुत स्ट्रिक्ट आदेश दिए और मैंने कहा मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, क्योंकि जिस तरह से आईएएस ऑफिसर्स काम कर रहे हैं देश में और राजस्थान में, वो ये समझ लेना चाहिए। अच्छे आईएएस ऑफिसर्स भी मैंने देखे हैं, बुरे भी देखे हैं। यदि कोई आदमी जनता का गेहूं लैप्स करवा दे, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच करने के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और जांच होगी। कल मैंने सीएस को फोन किया, मिस्टर कुलदीप राका को भी मैंने फोन किया था, पूरी बात बताई और मैंने उनसे इस बात की नाराजगी भी व्यक्त की थी कि ऐसे धीरे धीरे काम नहीं चलता है। आप सेक्रेटरी टू सीएम हैं, यदि कहीं पर गेहूं लैप्स हो रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी है। कोई अधिकारी अवमानना कर रहा है सरकार के आदेश की, तो उसकी ड्यूटी है, यदि अवमानना कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, तब डेमोक्रेटिक सिस्टम लागू होगा। यह सवाल बीजेपी कांग्रेस का नहीं है। और अब मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, एसीआर के अधिकार आप मत लिखिए सबकी एसीआर हमको लिखने दीजिए, क्योंकि अलग अलग विभाग है, अलग अलग मंत्री हैं। जब आप उसको अधिकार दोगे मंत्री को एसीआर लिखने के, ये अधिकार सब राज्यों में मंत्रियों के पास है, तो आईएएस अफसर सुधरेगा। वो मानेगा ही नहीं बात। जब बात नहीं मानेगा तो आप जनता का काम कैसे कराओगे? जनता रोती है, दुकानों पर लोगों के सिर फूट गए। मैं जिम्मेदार नहीं हूं। आपने मुझसे बहुत बड़ा सवाल किया आज। मैं तो वो आदमी हूं जो सड़क पर लड़ता है। मेरा जो डिपार्टमेंट है तो ऑनलाइन डिपार्टमेंट है, इसमें करप्शन नहीं हो सकता। जो भी आईएएस ऑफिसर आता है उसको लगता है यहां क्या करे, तो भैया सब जगह जरूरी है क्या? आपका ही ध्यान रखे डिपार्टमेंट, आपके मन का ही डिपार्टमेंट आपको मिले। और ऐसे अधिकारी फिर जल्दी से पोस्टिंग करा के अच्छी जगह चले जाते हैं। मैं इस मामले में मुख्यमंत्री जी से पूरी बात करूंगा। मैं बहुत नाराज हूं। 46,000 मीट्रिक टन गेहूं लैप्स होना, सरकार के बार बार आदेश जाना। मैंने कई जगह पर जहां गड़बड़ हुई, कहीं पर भी तो उनकी कमेटियां बनाकर भेजी, वो आदेश मेरे पास नहीं आए। फिर आप अचानक भाग के दूसरी जगह आपने ज्वाइन कर लिया कि भाई मुझे तो अब अक्षय ऊर्जा निगम मिल गया, मैं तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। ऐसे नहीं होगा। इस मामले में मैं नहीं छोड़ूंगा। जिन लोगों ने 46,000 मीट्रिक टन गेहूं लैप्स किया है और जो जिम्मेदार अधिकारी है उनके खिलाफ, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मैं एसीडी से भी कहूंगा और मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा। कल मैंने चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा जी को भी फोन किया था। तो ये नहीं है, सबसे बड़ा तो वही है जो जनता में एमएलए एमपी बनकर आता है, जनता देवदूत बनाकर भेजती है उसको अपना। कोई कांग्रेस से जीतता है, कोई बीजेपी से जीतता है, वो कमजोरी की बात करते हुए अच्छा नहीं लगता। जनता जानती है मैंने जिसको वोट देकर चुना। देश में लोकतंत्र है और यदि वो मिनिस्टर होकर विभाग में सारे अधिकार, आप बताइए बिजनेस रूल बना हुआ है, यदि कोई बिजनेस रूल नहीं माने अधिकारी तो फिर क्या करेगा मिनिस्टर? ये तो मैं हूं, लड़ाका हूं, मेरी आदत है। और कोई मिनिस्टर होता तो ये बात ही बाहर नहीं आती। आप तक इसलिए पहुंच गई कि आप लोग खोजी पत्रकार हैं। आप वो तो सामने आपको दुकानदार कह रहे हैं, दुकानदारों के सर फूट गए। आप सही कह रहे हैं, बेचारों के मेरे पास भी आए। तो ऐसे मामले में ये सुन लेना, मैंने मुख्यमंत्री जी को कह दिया, एसीआर लिखने का राइट हर अधिकारी का, हर विभाग के मंत्री को अलग अलग मिले। जो अफसर गलत करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। सरकार की नीतियां अच्छी है, सोच अच्छी है। अभी हमारा प्रशासन शहरों के संग अभियान चल रहा है। राजस्थान में दवाई फ्री मिल रही है, चिरंजीवी योजना आ गई है, 1 करोड़ लोगों को हम पेंशन दे रहे हैं। पूरी पहला एक मॉडल स्टेट है राजस्थान, जहां पर हमारी सरकार सबको 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए तक का इलाज फ्री है। तो ये योजनाएं तब लागू होगी जब अधिकारी कंट्रोल में होंगे। अधिकारी कभी भी मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, एमएलए इनसे बड़े नहीं है। उनकी जिम्मेदारी है कि आप काम करें। आपका सम्मान तब होगा जब आप काम करेंगे। और जो अधिकारी काम नहीं करेगा और जिन जिन अधिकारियों ने गलत काम किए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप देख लेना, जांच होगी, किसी भी हद तक जांच करवानी पड़े। और एसीआर लिखने की बात मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख दिया है। सारे अधिकार मंत्रियों को मिलने चाहिए, जिससे और ज्यादा सुधार होगा।